मेरे प्यारे आत्मन, लोग अक्सर ये पूछते हैं कि पुरुष की कौन सी आदतें स्त्री को आकर्षित करती हैं। क्या ये उसकी बातें हैं? क्या ये उसका रूप है? क्या ये उसका पैसा है? या फिर कोई ऐसी ट्रिक है जिसे सीखकर कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को आकर्षित कर सकता है? और मैं उनसे कहता हूं, तुम प्रेम को तकनीक बना रहे हो, तुम आकर्षण को नियंत्रण की तरह समझ रहे हो, लेकिन सत्य इससे बहुत गहरा है। स्त्री किसी आदत से आकर्षित नहीं होती, वो एक अवस्था से आकर्षित होती है, और वो अवस्था है एक स्थिर, जागरूक और आंतरिक रूप से शांत पुरुष की उपस्थिति। अब समझो, पहली आदत नहीं, पहला गुण यह है कि पुरुष स्वयं के साथ सहज हो। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भागता नहीं, वो अपने भीतर एक केंद्र बना लेता है, और वही केंद्र उसे आकर्षक बनाता है। क्योंकि जो अपने साथ नहीं रह सकता, वो किसी और के साथ भी पूरी तरह नहीं रह सकता। स्त्री ऐसे पुरुष को जल्दी पहचान लेती है जो हर समय ध्यान मांगता है, जो हर समय बातचीत चाहता है, जो हर समय पुष्टि चाहता है। उसमें एक खालीपन दिखता है, और खालीपन आकर्षण नहीं पैदा करता, बल्कि थकान पैदा करता है। लेकिन जो पुरुष अपने भीतर पूर्ण होता है, जो अकेले भी शांत रह सकता है, जो हर क्षण को भरने की कोशिश नहीं करता, वो स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो जाता है। दूसरी बात, स्त्री उस पुरुष से आकर्षित होती है जो सुनना जानता है। लेकिन सुनना केवल शब्द सुनना नहीं है। सुनना मतलब दूसरे व्यक्ति के पीछे छिपे भाव को महसूस करना। अधिकांश पुरुष सुनते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए, वे समाधान देने के लिए सुनते हैं, वे सुधारने के लिए सुनते हैं। लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं समझने के लिए। और जो पुरुष समझने के लिए सुनता है, वो स्त्री के भीतर गहरी सुरक्षा पैदा करता है, क्योंकि वहां उसे जज नहीं किया जा रहा होता, वहां उसे बदला नहीं जा रहा होता, वहां उसे बस देखा जा रहा होता है। तीसरी बात, पुरुष की सबसे आकर्षक आदत है उसकी स्थिरता। ये स्थिरता कठोरता नहीं है, ये जिद नहीं है, ये भावनाओं का दमन नहीं है, ये भीतर का संतुलन है, जहां वो हर छोटी बात पर टूटता नहीं, हर असहमति पर बिखरता नहीं, हर परिस्थिति में खुद को खोता नहीं। ऐसा पुरुष स्त्री के भीतर विश्वास पैदा करता है, क्योंकि वो जानती है कि ये व्यक्ति परिस्थितियों से बदल नहीं जाएगा। और जहां स्थिरता होती है, वहां सुरक्षा होती है, और जहां सुरक्षा होती है, वहीं आकर्षण जन्म लेता है। चौथी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो अपनी भावनाओं को समझता है, जो अपने क्रोध को भी जानता है और अपनी शांति को भी, जो अपने दुख को भी स्वीकार करता है और अपनी खुशी को भी, जो अपनी कमजोरियों से भागता नहीं। ऐसा पुरुष नकली नहीं लगता, वो वास्तविक लगता है, और वास्तविकता हमेशा आकर्षक होती है। पांचवी बात, पुरुष की वो आदत जो सबसे गहरा आकर्षण पैदा करती है, वो है उसकी उपस्थिति। उपस्थिति का अर्थ है जब वो सामने है तो वास्तव में सामने हो, शरीर से नहीं, पूरे अस्तित्व से। बहुत लोग होते हैं जो मौजूद तो होते हैं, लेकिन अनुपस्थित होते हैं। उनका मन कहीं और होता है, उनका ध्यान बिखरा हुआ होता है। लेकिन जो पुरुष पूरी तरह उपस्थित होता है, वो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि वहां स्त्री को महसूस होता है कि वो वास्तव में देखी जा रही है। छठी बात, पुरुष की एक और गहरी आदत है उसकी ईमानदारी। लेकिन ईमानदारी का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है। ईमानदारी का अर्थ है जो तुम हो उसे छिपाने की कोशिश न करना, न खुद से झूठ बोलना, न दूसरों से। ऐसा पुरुष बहुत भरोसेमंद लगता है, क्योंकि उसके भीतर कोई अभिनय नहीं होता, और जहां अभिनय नहीं होता, वहां आकर्षण स्वाभाविक होता है। सातवीं बात, स्त्री उस पुरुष से आकर्षित होती है जो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश रिश्ते यहीं टूटते हैं। तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसे क्यों नहीं हो, तुम ये करो, तुम वो करो। लेकिन जो पुरुष स्वीकार करता है, वो स्त्री के भीतर राहत पैदा करता है, और राहत प्रेम का पहला द्वार है। आठवीं बात, पुरुष की वो आदत जो बहुत गहरी छाप छोड़ती है, वो है उसकी स्वतंत्रता। जो पुरुष किसी पर निर्भर नहीं होता, जो हर समय वैलिडेशन नहीं मांगता,
जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, वो स्त्री के लिए एक मजबूत ऊर्जा बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यह स्वतंत्रता अहंकार नहीं है, यह दूरी नहीं है, यह भीतर की परिपक्वता है। 9वीं बात, स्त्री उस पुरुष से आकर्षित होती है जो उसकी भावनाओं को सम्मान देता है, जो उसकी चुप्पी को भी समझता है, जो उसके आंसुओं को कमजोरी नहीं समझता, जो उसके बदलते मूड को स्वीकार करता है। ऐसा पुरुष उसके भीतर सुरक्षा और प्रेम दोनों पैदा करता है। 10वीं बात, पुरुष की सबसे गहरी आकर्षक आदत है उसकी गहराई, जो केवल सतही बातें नहीं करता, जो जीवन को केवल मनोरंजन नहीं समझता, जो रिश्तों को केवल सुविधा नहीं समझता, जो अपने भीतर प्रश्न रखता है और जीवन को समझने की कोशिश करता है। ऐसा पुरुष स्त्री के भीतर क्यूरियोसिटी पैदा करता है और जिज्ञासा आकर्षण की शुरुआत है। अब एक और गहरी बात समझो, स्त्री किसी आदत से आकर्षित नहीं होती, वो एक ऊर्जा से आकर्षित होती है, और वो ऊर्जा है स्थिरता, ईमानदारी, उपस्थिति, समझ, स्वतंत्रता। जब ये सब एक साथ होते हैं तो पुरुष केवल व्यक्ति नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है, और अनुभव को लोग नहीं भूलते। लेकिन एक चेतावनी भी समझो, यदि तुम इन बातों को तकनीक बना लोगे तो तुम खो जाओगे, क्योंकि आकर्षण कोई गणना नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्वाभाविक परिणाम है उस व्यक्ति का जो स्वयं के साथ ईमानदार है। अब अंतिम बात, स्त्री किसी पुरुष की आदतों से नहीं, उसकी अवस्था से आकर्षित होती है, और वो अवस्था है जहां पुरुष स्वयं में शांत हो, जहां उसे किसी को जीतने की आवश्यकता न हो, जहां उसे किसी को साबित करने की जरूरत न हो, जहां वो बस हो, और जो बस होता है वही सबसे गहरा आकर्षण बन जाता है, क्योंकि वहां कोई प्रयास नहीं होता, और जहां प्रयास नहीं होता वही स्वाभाविक प्रेम जन्म लेता है।